हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। अपने इस चैनल के इस नए वीडियो में मैं प्रमोद पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने टीजीटी के सफ़र के बारे में। हमारी तमाम वीडियो पर आप लोगों ने जो है ढेर सारा कमेंट किया हुआ था कि मैं अपने टीजीटी के सफ़र के बारे में आप लोगों से चर्चा करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि मैंने टीजीटी की तैयारी कैसे की थी, नोट्स मैंने कैसे बनाए थे और ग्रामर को मैंने कैसे कंप्लीट किया हुआ था, लिटरेचर को मैंने कैसे कंप्लीट किया था, मैंने कौन सी कोचिंग ज्वाइन किया था, सिलेबस को मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी। इस विषय पर आज हम आप लोगों के बीच इस वीडियो के माध्यम से जो है रूबरू होने के लिए आए हैं। साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो निश्चित तौर पे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने अनुभवों को आप लोगों के बीच शेयर करता रहता हूं, जो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए लाभकारी होने वाला है। साथियों, साल 2013 में मेरा बीएड कंप्लीट होता है और उस साल के अंत में टीजीटी को पास करने के उद्देश्य से मैं इलाहाबाद में हमारा आगमन होता है। साथियों, चूँकि बीएड के दौरान हमारी दोस्ती जो है भाई श्रीचंद वर्मा भैया से हो गई थी, जिनको मैं अपना बड़ा भाई मानता हूं, और उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया कि आपको टीजीटी की तैयारी करना चाहिए। और चूँकि हमारा विषय इंग्लिश था, इसलिए उन्होंने हमें सलाह दी कि अगर आपको सफलता चाहिए तो आप निश्चित तौर पर आपको इलाहाबाद जाना चाहिए। तो मैंने उनके मार्गदर्शन में, हालांकि उनका विषय इंग्लिश नहीं था, वो जो है बायोलॉजी से जो है तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके कई साथी जो है इंग्लिश से थे जो सेलेक्ट हो चुके थे, उनसे उन्होंने सलाह लिया और सलाह लेकर के हमारे जो है कोचिंग में एडमिशन कराने की बात की है। उस दौरान उन्होंने हमारा एडमिशन इलाहाबाद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध प्रकांड विद्वान टीचर जो है श्री आदरणीय ओझा सर से हमारी मुलाकात करवाई, उनके कोचिंग में हमारा एडमिशन करवाया। साथियों, ओझा सर एक बहुत ही अद्भुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। उनको देख करके आपके अंदर एक अलग तरीके की एनर्जी मिलती है। उनकी जो दिनचर्या है वो किसी भी व्यक्ति को प्रेरित कर सकती है। साथियों, उनसे जुड़ करके हमने जो है अपने टीजीटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ अपने जीवन में संघर्ष करना सीखा। वो निश्चित तौर उनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। वो हमें निश्चित तौर पर आज जिस भी मुकाम पर हूँ, आज जो मैं आप लोगों के बीच बोल पा रहा हूँ, या फिर मैं आज जो है चार गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम को जो है क्रैक किया हूँ, वो सारा श्रेय मैं जो है आदरणीय ओझा सर को देना चाहता हूँ। ओझा सर एक बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, जिनको लिटरेचर की बहुत ही अच्छी समझ थी। वो गांव देहात जो बच्चे जो है गांव देहात से आए हुए बच्चों को एकदम बिल्कुल आसान से आसान भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में कहानी बता करके वो चीज़ों को बहुत आसानी से समझा दिया करते थे। साथियों, साल 2011 में मैं जो है बीएड, जब हमारा ग्रेजुएशन चल रहा था, उस दौरान मैं फर्स्ट ईयर को कंप्लीट करने के बाद सेकेंड ईयर में मैं कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए मैं लखनऊ चला गया था। इसलिए हमारी जो पढ़ाई थी लिटरेचर की, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकी थी। हमारा एकेडमिक जिन स्कूलों में हमारा एडमिशन हुआ था, वो स्कूल उस तरीके के नहीं थे कि जिसमें हमको प्रॉपर तरीके से जो है विषय को कंप्लीट करना। मैं अगर अपनी कहानी आप लोगों को बताऊं कि हमारा जो है हमारी एकेडमिक किस टाइप के स्कूलों में हुई, तो निश्चित तौर पे आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। तो इसलिए मेरी जो है उस तरीके का कोई एकेडमिक इतना अच्छा नहीं था जहाँ पर मैं जो है एक अंग्रेजी जैसे विषय से सफलता प्राप्त कर सकूं। इसलिए ऐसे विद्वान टीचर को प्राप्त करना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। और ओझा सर ने हमें जो है बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया और उनके हर शब्द को अक्षरशः मैं पालन किया करता था। उनकी हर बात को मैं नोट किया करता था। उनके चाहे मोटिवेशन हो, चाहे उनकी जो पढ़ाई हुई बातें हों, चाहे उनके जो सिलेबस से संबंधित जो बातें हों, उनको हर एक बात को मैंने नोट किया। नोट करके मैंने नोट्स बनाया। जो भी वो पढ़ाते थे, मैं बाहर की ज़्यादा किताबों को जो है नहीं पढ़ता था। हालांकि मैं अगर आसान भाषा में आपको कहूँ तो अंग्रेजी की उतनी अच्छी हमारी उस समय तक समझ नहीं थी कि मैं जो है बहुत टफ लैंग्वेज की किताबों को समझ सकूं। लेकिन ओझा सर जो समझाते थे वो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें हमारे समझ में आ जाया करती थी। और उन्होंने ही हमें एक जो है कंपटीशन को बीट करने के साथ साथ अंग्रेजी में एक अच्छा स्कॉलर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद किया। साथियों, एकेडमिक तो हमारा हो चुका था, ग्रेजुएशन तो मैं पास कर चुका था, और एक अपने समय का अपने छात्रों के बीच जितने छात्र थे उनके बीच में एक अच्छा स्टूडेंट भी था। लेकिन जो लेवल चाहिए होता था उस लेवल को मैं नहीं पहुंच पाया था। मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से एहसास था। इसलिए मैं ओझा सर की बातों को अक्षरशः पालन किया करता था।
ओझा सर ने जितनी भी चीज़ों को बताया, जिस जिस पॉइंट को बताया, जिस तरीके से सिलेबस को कवर कराया, मैंने उस सारे सिलेबस को कवर किया। ओझा सर ने जिस तरीके से पूरे टॉपिक को कवर किया, जिस तरीके से पूरे सिलेबस को कवर किया, मैंने उनके जितना वो लिखाते थे उसको मैंने अच्छे से लिखा और उसके साथ उसका मैंने नोट्स बनाया। और नोट्स बनाने के बाद पूरा जब मैंने पूरे सिलेबस को कवर कर लिया तो मैं उस सारे नोट्स से एक बहुत पढ़ करके एक शार्ट नोट्स भी बनाया। साथियों, साल 2013 में टीजीटी की वैकेंसी आ जाती है और उसका एग्ज़ाम जो है 25 जनवरी 2015 को होता है। उस एग्ज़ाम को मैं पूरे जोश के साथ, पूरी अपनी ताकत के साथ जो है कॉम्पिटिट करने के लिए मैं उस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किया था। लेकिन उस समय तक मेरे पास बहुत ज़्यादा अनुभव की कमी थी, एज भी कम थी और बहुत सारी चीज़ें थी जिनको मैं जो अनुभव हमारे पास नहीं थे उसका मुझे नुकसान हुआ। हालांकि तैयारी बहुत अच्छी हो गई थी और मैं पूरी तरीके से, पूरी एनर्जी के साथ मैं उस एग्ज़ाम में कॉम्पिटिट किया हुआ था, लेकिन कुछ कमियाँ थी, जो बेसिक कमियाँ थी, जिसकी वजह से मैं उस एग्ज़ाम को कॉम्पिटिट नहीं कर पाया। उसको मैंने एनालाइज किया। हालाँकि उस विषय पर मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के बीच चर्चा करूँगा। साथियों, साल 2013 का रिजल्ट आया और मुझे सफलता नहीं मिली, उसके बाद जो है मैं अपनी कमियों को एनालाइज किया और कमियों को एनालाइज करके साल 2016 में जब टीजीटी की वैकेंसी आई तो मैं उसमें नए सिरे से अपने पूरी नई एनर्जी के साथ मैं जो है तैयारी करने के लिए जुट गया। साथियों, ओझा सर के यहाँ जब मैं कोचिंग करता था तो ओझा सर ग्रामर को नहीं बल्कि लिटरेचर को पढ़ाया करते थे। लिटरेचर उनका बहुत ही अच्छा था, लेकिन ग्रामर वो नहीं पढ़ाते थे। दूसरे जो टीचर होते थे वो उतना अच्छा ग्रामर पढ़ा नहीं पाते थे, हमारी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं थी। तो हमारी ग्रामर की जो कमी थी, मैं उसको दूर करने के लिए मैं एक दूसरी कोचिंग ज्वाइन किया और उसके बाद ग्रामर का नोट्स मैंने बनाया। मैंने ग्रामर के लिए कम से कम मार्केट में उपलब्ध 8 से 10 ग्रामर की जो बुकें थी उनको लिया और उनसे जो है मैंने हर टॉपिक को, जैसे हर चैप्टर को पढ़ करके एक अपना खुद का एक नोट्स बनाया। मैंने उस नोट्स को कैसे बनाया, मैं इसको आप लोगों के बीच में एक अलग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। ग्रामर का नोट्स मैंने कैसे कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद मैंने ग्रामर पर बहुत अच्छी पकड़ बनाई और 2016 की टीजीटी को मैं किसी भी हाल में मैं उसमें जो है अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहता था। इस उद्देश्य से पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ मैं जो है टीजीटी 2016 की तैयारी कर रहा था। साथियों, साल 2016 के एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए मैंने जो है अपने जो नोट्स बनाए हुए थे उनको जो है फिर से उस नोट्स को मैंने फिर से लिखा और उसके बाद मैंने उस नोट्स का फिर से 60 नोट्स बनाया। साथियों, एक चैप्टर को मैं कम से कम 5 बार 6 बार मैंने नोट्स बनाया हुआ था और लिखा हुआ था। अंत में जा कर के मैं हर टॉपिक के लिए हर जो राइटर थे जिनको हमें पढ़ना था उनके लिए एक अलग अलग तरीके से मैं नोट्स बनाया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखा करता था और मैं ढूंढा करता था कि इस राइटर से संबंधित कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से साल में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था और मतलब किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस ईयर से सीखा और मुझे एक अलग लेवल की स्ट्रेटजी बनाने में जो है मदद मिली। जो स्ट्रेटजी मैं साल 2013 के एग्ज़ाम में नहीं अप्लाई कर पाया था, उस स्ट्रेटजी, हालांकि 2013 की तैयारी जब मैं कर रहा था उस दौरान मेरे जो है तैयारी बहुत अच्छी थी, तैयारी की थी, लेकिन मैं स्ट्रेटजी ढंग से नहीं बना पाया था, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर असफल हो गया। लेकिन साल 2016 का जो विज्ञापन था उसको कॉम्पिटिट करने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा। हर तरीके की स्ट्रेटजी को अपनाया, ग्रामर को अच्छा मेंटेन किया, प्रीवियस ईयर के जितने हो सकते थे क्वेश्चन को सॉल्व किया, जितने हम मतलब उसके पैटर्न को देखा कि क्वेश्चन के कैसे पैटर्न बदल रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखा, समझा, बहुत सारे प्रैक्टिस किया। तब जा कर के हमें जो है मैं बिल्कुल आश्वस्त हो गया और अपने जो तैयारी थी उसको मैं लगातार इन्हेंस करता रहा। तब जा कर के 2016 के एग्ज़ाम में मुझे सफलता मिली। साथियों, इसके लिए मैंने जो नोट्स बनाया हुआ था और जो मैंने बुकें पढ़ी हुई थी, इस विषय पर मैं अलग अलग बिंदुओं पर, जैसे मैंने ग्रामर की नोट्स कैसे बनाई थी इस विषय पर, और मैंने जो है नोट्स कैसे बनाया हुआ था, किस टॉपिक का कौन से नोट्स मैंने बनाया हुआ था इस टॉपिक। चूँकि आज का ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इन विषयों पर अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों के बीच रूबरू होऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए तथा इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।